चलिए भाई, नया चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जो कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के विषय में आप जानेंगे, सुनेंगे। अब देखिए, जैसे द्विघात समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बताएंगे समीकरणों को हल करना। इसके पहले वाले चैप्टर में आपने बहुपद के विषय में जाना। बहुपद के विषय में जाना। बहुपद में जैसे px बराबर होता था 3x² माइनस 8x प्लस 3, यानी कि बराबर इसके px रहेगा, चाहे बहुपद लिखा जाता था ना भाई। यानी कि लेकिन समीकरण में क्या होता है, इसके बराबर कोई गिनती यानी कि अचर राशि लिखा जाए, चाहे बराबर 0 लिखा जाए। कहने का मतलब जैसे देखिए 3x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। भाई 3, 8, 5 से कोई मतलब नहीं है, ये अचर राशियां हैं। अभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। यानी कि समीकरण में बराबर 0 होता है, कहने का मतलब यह साफ साफ। और बहुपद में बराबर 0 नहीं होता है, बस यही अंतर है। बोला बिटिया, कहां पर है भाई? देखिए इधर, बहुपद और समीकरण में आप अंतर जाने। बहुपद में बराबर 0 नहीं होता, ना कोई गिनती होती है यानी कि अचर राशि। और समीकरण में यह समीकरण का रूप है, यह समीकरण का रूप है, और यह बहुपद का रूप है। बहुपद का रूप है और यह समीकरण का रूप है। अभी हम स्टार्टिंग में आपका इसको भाई परिचय, कुछ उदाहरण बताएंगे थोड़ा, उसके बाद भाई द्विघात समीकरण भाई समीकरण के विषय में विधिवत आप जानेंगे। जितना आपके बुक में दिया है उतना बताया जाएगा। लेकिन बहुपद आपने दूसरे चैप्टर में विधिवत पढ़ा, मन लगा कर पढ़ा, तनव लगाए थे, मनव लगाए थे। लेकिन समीकरण में भाई अपना पूरा ताकत लगा दीजिए। कहने का मतलब समीकरण का मतलब भाई एक रैखिक समीकरण का मतलब होता है। एक रैखिक समीकरण, जैसे एक रैखिक समीकरण का मतलब कोई भी उदाहरण के माध्यम से हम पहले बता रहे हैं भाई। जैसे 3x प्लस 5 बराबर 0, हीरो नहीं 0। हीरो कहेंगे तब वो सही, कहे कि हीर भाई 0 का खोज भारत देश के वैज्ञानिकों ने किया है, तो सम्मान देना ही चाहिए भाई। 3x प्लस 5 बराबर 0 यह समीकरण है, लेकिन एक रैखिक समीकरण है। यह समीकरण है लेकिन एक रैखिक समीकरण है। अब देखिए, इसी को 3x² धन 8x, गिनती हम अपने मन से लिख रहे हैं, आप सब भी कोई भाई सेट कर सकते हैं भाई। ऋण 10 बराबर 0 यह भी समीकरण है, लेकिन कौन? द्विघात समीकरण। ऐसे आप सेट कर सकते हैं। देखिए 2x³ भाई 2x³ भाई 3x² 5x धन 6 बराबर 0, यह कौन समीकरण हो गया? त्रिघात समीकरण। ऐसे चतुर्थघात, पंचघात, षष्ठघात, लेकिन आपको वहां तक भाई जाना नहीं है भाई। अपने काम से रखिए। आपको क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण। थोड़ा बहुत जाने होंगे आप। बहुपद के विषय में आपने जाना, बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। बहुपद में चाहे हिंदी में लिखा जाए, चाहे px, qx, gx, rx कुछ भी मान लिया जाता था। लेकिन समीकरण में भाई, समीकरण में यह बराबर 0 रहेगा, चाहे कुछ गिनती लिखा जाए। समीकरण का जैसे देखिए, हमने छोटा समीकरण एक रैखिक समीकरण लिया। जब एक रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जब भाई वह समीकरण जब चर की अधिकतम घात 1 हो तो एक रैखिक समीकरण कहलाता है। अब देखो, आज यही पढ़ाएंगे, आज हम आपको यही पढ़ाएंगे। अब द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? वह समीकरण जब चर की अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात समीकरण कहलाता है। आज यही पढ़ाएंगे। और त्रिघात समीकरण का परिभाषा बना सकते हैं आप। वह समीकरण रहेगा समीकरण,
क्यों रहेगा? बराबर 0 लिखा गया है। वह समीकरण जब चर की अधिकतम घात, यक्स है चर, अधिकतम घात मतलब घाते 3 है, घाते 2 है भाई, 2 है, घाते 1 है, लेकिन ये सब का कीमत नहीं है। जब चर की भाई वह समीकरण रहेगा, समीकरण भाई जैसे हम कहा कि भाई अगर कहीं बारात आ गया, बाराती भाई इधर हो जाए और घराती भाई इधर हो जाए, तब बाराती लोग जितना रहेंगे एक साइड, घराती एक साइड, ऐसे कहें परिभाषा में वह समीकरण, समीकरण तो तीनों इकट्ठा हो गए हैं। अब किसका सर जी नाम लेंगे भाई, बाद में पता चलेगा। वह समीकरण जब चर की अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात समीकरण कहलाता है। हमने इसका नाम लिया। समीकरण कहने पर तो तमाम समीकरण आ जाते हैं, लेकिन भाई जिनकी हम बात कहेंगे तो भाई वह उनको आना है ना भाई। जैसे हम द्विघात समीकरण, हमें तो द्विघात समीकरण की जरूरत है। अब द्विघात समीकरण की परिभाषा लोग आपसे पूछेंगे, तब क्या बताएंगे? वह समीकरण जब चर की अधिकतम घात, वह समीकरण रहेगा, समीकरण ही रहेगा, समीकरण ही, वह समीकरण जब चर की अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात समीकरण कहलाता है। कोई पूछे त्रिघात, वह समीकरण जब चर की अधिकतम घात 3 हो तो त्रिघात समीकरण कहलाता है। कोई पूछेगा रैखिक समीकरण, यानी कि चर के अधिकतम घात कितना बा? 1। जब भाई वह समीकरण जब चर की अधिकतम घात 1 हो तो एक रैखिक समीकरण कहलाता है। और आप सेट कर सकते हैं, किसी को परेशानी? अब देखिए यह समीकरण, समीकरण का मतलब होता है कि भाई आप बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होता है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी कि यक्स का मान क्या है आप सेट कर सकते हैं ना भाई। क्या होगा कि यह 3 यक्स और धन 5 आपस में बराबर होगा, 3 यक्स धन 5 बराबर 0 होगा। कहने का मतलब है बायां पक्ष और दायां पक्ष कब बराबर होगा? जब बराबर हो जाता है, वही तो भाई समीकरण कहलाता है। उसी को तराजू कहा जाता है। तराजू आप तौलते हैं ऐसे तमाम चीज भाई, जब तौलते हैं तो बराबर की स्थिति में, वह तराजू भी समीकरण है। बोले भाई वह सब्जी वाला समीकरण है, केसर बन भाई केसरवानी वाला समीकरण हुआ। यानी कि बनिया अधिकांश लोग भाई बिजनेस तौर पर तराजू का उपयोग करते हैं। बोले भाई अब काटा आ गया अलग बात है, लेकिन समीकरण की चर्चा, समीकरण का मतलब बैलेंस, बैलेंस का मतलब बराबर। जब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो तो वह समीकरण कहलाता है। जब बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर हो तो वह समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब है ना भाई। लोग कहते हैं, जैसे बुजुर्ग लोग रहेंगे, जो पुरानिया लोग कहेंगे कि भाई समीकरण बराबर होना चाहिए। सोचिए अनपढ़ लोग समीकरण जानते हैं ना भाई, समीकरण बराबर होना चाहिए। समीकरण का मतलब कि दोनों जय जने रहे, सबका हिसाब किताब सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। पुरानिया लोग जो भाई पढ़े लिखे नहीं थे उतना तो भाई जानते थे, लेकिन आपको यहां कहा कि भाई बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होना चाहिए, वही समीकरण कहलाता है। जैसे देखें यक्स का मान निकालेंगे इसे -5/3, अब यक्स की जगह -5/3 रखेंगे तो वह समीकरण कहलाएगा। बोले भाई यक्स का मान अगर इसमें -5/3 रखेंगे तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आएगा, वही समीकरण कहलाता है। अब चलते हैं द्विघात समीकरण का हम मान परिभाषा लिखाएंगे और मानक रूप ना भाई। ये तो तमाम परिभाषा बेसिक चीज, परिचय के विषय में तमाम चीज की जानकारी। अब हम द्विघात समीकरण किसे कहते हैं ना भाई। अब मेन मुद्दा पर चले, हम हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। द्विघात समीकरण दबटिया, द्विघात समीकरण पाठ 4 आ गया है आपका, पाठ 4 है, नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
यानी कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, इसके विषय में हम बताएंगे आपको ना भाई। देखिए परिभाषा हमने अभी बताया, वही चीज आप भाई आपको नोट करना है, जानना है धीरे धीरे। वह समीकरण जब चर की अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात समीकरण कहलाता है। हमारे समझ से सबसे सरल यही है ना भाई। वह समीकरण जब चर की अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात समीकरण कहलाता है। किसी को परेशानी, कई लोग बता सकते हैं भाई। वह समीकरण, समीकरण कहा यानी कि बराबर का निशान रहेगा भाई, बराबर का निशान रहेगा। वह समीकरण जब चर की अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात समीकरण कहलाता है। कितना बढ़िया परिभाषा। वो बताइए भाई, लगन बारात में रसगुल्ला जलेबी का पाएगा भाई? बिल्कुल नहीं पाएगा। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं भाई? वह समीकरण जब चर की अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात समीकरण कहलाता है। किसी को दिक्कत भाई? कई लोग बता सकते हैं, सब नोट भी कर सकते हैं अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे चलें। यानी कि जिसको नोट करना है भाई नोट भी कर सकता है। वह समीकरण अपने मन से सेट कीजिए, वह समीकरण जब चर की अधिकतम घात 1 हो तो 2 हो तो, 1 नहीं बल्कि 2 हो तो, अगर 1 हो जाता तो रैखिक समीकरण कहलाता, 2 हो तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, अगर 3 रहेगा तो त्रिघात समीकरण कहलाएगा, अगर 4 रहेगा तो चतुर्थघात समीकरण कहलाता है। देखिए कहने का मतलब द्विघात समीकरण के विषय में आपने जाना। किसी को परेशानी? वह समीकरण जब चर की अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात समीकरण कहलाता है। किसी को परेशानी? नहीं परेशानी होनी चाहिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का मानक रूप, मानक रूप। देखिए द्विघात समीकरण आपने जाना, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। अब हम बता रहे हैं आपको द्विघात समीकरण का मानक रूप। ध्यान दीजिए, फिर से जानिए। द्विघात समीकरण आपने जाना भाई, वह समीकरण जब चर की अधिकतम घात, चर का मतलब वही अक्ष, यक्ष का अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात समीकरण कहलाता है। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? मानक का मतलब ओरिजिनल रूप। फिल्म हो भाई, फिल्म वगैरह देख भाई, फिल्म वगैरह में देखते होंगे जो नेता लोग रहते हैं गांव में, कहीं मारपीट करवा देंगे, कहीं आग लगवा देंगे, बाद में नेता लोग फिल्मी हीरो की तरह पहुंचेंगे और वहां दान दक्षिणा देकर और लोगों को अपने भाई अपने बस में करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनका ये तो लोकल रूप हुआ, यह लोकल रूप है। अगर दंगा करवाकर आप भाई दंगे में भाग ले रहे हैं कि शांत करवा रहे हैं, अच्छी बात नहीं, यह तो लोकल रूप हुआ। ओरिजिनल रूप जो होता है वही मानक रूप होता है, ओरिजिनल रूप होता है जो वही मानक रूप होता है। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? ए द्विघात समीकरण का मानक रूप ना भाई, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 होता है। किसी को परेशानी? द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0। लेकिन कहेस कि भाई लेकिन ए नॉट इक्वल 0, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं का मतलब कि कुछ भी गिनती हम लिख सकते हैं। वास्तविक संख्याओं भाई, संख्याओं का मतलब पहले चैप्टर में बताए थे हम, पहले चैप्टर में वास्तविक संख्या के विधिवत वर्णन किया गया था। ए बी सी, जहां ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। दिखाई दे रहा है भाई? दिखाई दे रहा है? लेकिन ए नॉट इक्वल टू 0, अगर ए का मान 0 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा भाई।
ए भाई ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यह कंडीशन है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर जीरो है, होता है जहां, यानी कि ए बी सी वास्तविक संख्याएं लेकिन ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे गदेला अगर परिवार में छोटवार हैं तो ना भाई, कल हम अपने घर पर स्वयं आइसक्रीम भाई खिला रहे थे बच्चों को, और हमारे पास 4 बेटियां और 1 बेटे, 5 बकुले। इस समय हम सब 7 परिवार में हैं भाई, परिवार में 7, और सब आए आइसक्रीम के लिए, सबको 1-1। लेकिन हमारा छोटा लड़का कहा कि हम 2 लेंगे, हम 2 लेंगे भाई। 1 दिया तब फिर भी दूसरी आइसक्रीम उसे, यानी कि कोई जिद करेंगे तो उन्हें देना पड़ेगा। ऐसा यहां ए जिद कर रहा है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये कह रहा है कि हम जीरो भाई नहीं होंगी। अगर जीरो हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। क्या गड़बड़ होगा? अगर एक जगह जीरो, यह तो गायब, एक जगह जीरो रखेंगे तो देखा जीरो गुणे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी एक्स धन सी बराबर जीरो। अगर मान लिया ए बराबर जीरो हो गया तब तो ये सिस्टम जीरो हो गया। अब जीरो का इसमें गुणा करेंगे, आएगा यहाँ पर बी एक्स प्लस सी। यह द्विघात समीकरण है? नहीं है, एक रैखिक समीकरण हो गया। इसीलिए यह जिद किया था ये नॉट इक्वल टू जीरो, ये नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए कितना बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया चीज, यह बेसिक चीज है, यह भाई आप सबको जानकारी अति आवश्यक है। अब देखिए अगर कोई आपको दिक्कत लगे तो भाई पूछिए और नोट कर ले भाई, जहां आपको दिक्कत हो, जहां ना समझ में आए वह बात नोट करते चलिए। कहीं परेशानी, कहीं दिक्कत? अब देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया, द्विघात समीकरण का तो ओरिजिनल रूप है और डुप्लीकेट रूप है, डुप्लीकेट रूप हम आपको दिखा रहे हैं भाई। इसका उदाहरण आप तमाम बना सकते हैं। उदाहरण देखिए, इधर उदाहरण क्या है, देखिए एक जगह, ये तो लोकल रूप भाई, ये तो गड़बड़ रूप हो गया, हमने इसके विषय में बताया ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर बाई चांस जीरो हो जाता है तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाता है ना भाई, इसकी जरूरत नहीं है आपको। देखिए इधर उनका उदाहरण अगर कोई पूछे, ए बी सी के जगह अपने मन से चाहे जो आप रख दीजिए, चाहे जो भाई गिनती रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक जगह हमने क्या रखा, 2 एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस बी के जगह 3 लिख दिया, -3 बगल में एक्स, सी के जगह कितना रखा, बोला ना बोल पात, हम लिख दिया 10 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण का उदाहरण हुआ। ऐसे तमाम उदाहरण, यह उदाहरण है द्विघात समीकरण का। अपने मन से ए बी सी का मान रखकर लाखों करोड़ों उदाहरण आप सेट कर सकते हैं। किसी को परेशानी? लाखों करोड़ों उदाहरण है, मत कहिए कि सर जी लिखाए नहीं है, आप सेट कर सकते हैं। देखिए इधर अगर फिर दूसरा उदाहरण आप भाई जानना चाहते हैं, चाहे जितना 10 एक्स स्क्वायर -9 एक्स धन 3 बराबर 0। दूसरा उदाहरण, कहने का मतलब उदाहरण ये सब तैयार करने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की बात जरूरत है। किसी को परेशानी? अब देखिए अभी तक आपने जाना द्विघात समीकरण की परिभाषा, जिसके विषय में हमने बताया कि वह समीकरण जब चर की अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात समीकरण कहलाता है। और द्विघात समीकरण का मानक रूप, ओरिजिनल रूप यह होता है, यही ओरिजिनल है, एकदम हीरो की तरह है, फिल्मी हीरो जैसे होते हैं नायक, लेकिन द्विघात समीकरण का यह नायक है कि हम ही हैं द्विघात समीकरण, सब लोकल समीकरण है भाई। यह कह रहा है कि हम ही हैं द्विघात समीकरण, सब लोकल समीकरण है। द्विघात समीकरण भाई जैसे बारात में दुल्हा एक ही रहता है ना भाई, अगर सब जने दुल्हा कहा भाई, सब लोग कहें कि दुल्हा हम है, दुल्हा हम है, दुल्हा हम है, दुल्हा की तो अलग पहचान है, लोग तो दुल्हा को तो भाई जानते हैं। ऐसा द्विघात समीकरण में अगर यहाँ पर घाते 3 वाला आ जाए, घाते 1 वाला आ जाए, घाते 4 वाला आ जाए तो किसी की कीमत नहीं, हमें द्विघात समीकरण को देखना है। बोले भाई? अब देखिए इनका और रूप होता है,
और रूप होता है द्विघात समीकरण का। अब देखिए कुछ कंडीशन भी होते हैं। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप आपने जाना, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 होता है, जहां ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और लेकिन भाई ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। किसी को परेशानी नहीं, दिक्कत नहीं। अब देखिए अनेक रूप और क्या खास बात है, द्विघात समीकरण संबंधित कुछ खास बातें, खास शर्त हैं। देखिए आपने जाना भाई, क्या जाना, द्विघात समीकरण का मानक रूप आपने जाना। मानक रूप क्या होता है भाई, हम लिखे थे ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 ना भाई, लेकिन ए नॉट इक्वल 0, ए का मान कभी 0 नहीं होगा, तभी द्विघात समीकरण कहलाता है। अगर देखिए कंडीशन भाई, जब फर्स्ट पॉइंट में कुछ शर्त होता है, जान लीजिए, जब देखिए इधर, जब ए बराबर 0 हो जाए, अगर जब ए बराबर 0 हो, भाई हमने कर दिया, जब ए बराबर 0 तब क्या होता है ना भाई, जब ए बराबर 0 हो गया तो ये सिस्टम 0, बोले भाई, तब बी एक्स धन सी बराबर 0, यह क्या कहलाएगा, एक रैखिक समीकरण। भाई तब इतना क्या कहलाएगा, एक रैखिक समीकरण। एक रैखिक समीकरण कहलाएगा। किसी को परेशानी, जब देखिए इधर दूसरा पॉइंट सेट किया हम, जब ए वाला भाई गुस्साई के वाक्य हम 0 नहीं होंगे, जब बी बराबर 0, जब बी बराबर 0, जब बी बराबर 0 तब ना भाई, जब ए बराबर 0 था तब यह कंडीशन एक रैखिक समीकरण बना था। जब b बराबर 0 रखेंगे तो यह सिस्टम 0 होगा, यह सिस्टम 0, तब ए एक्स स्क्वायर धन सी बराबर 0, इसी को कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध, लोग कहते हैं कि भाई शुद्ध घी का ये लड्डू आकी नहीं, शुद्ध द्विघात समीकरण भाई इसी को कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं इसे, शुद्ध द्विघात समीकरण। तब आप सबके भाई दिमाग में आ रहा होगा कि भाई अशुद्ध द्विघात समीकरण भी होना चाहिए। देखिए इधर शुद्ध द्विघात समीकरण के विषय में किसी को दिक्कत, यानी कि देखिए इधर द्विघात समीकरण के विषय में जाना, एक रैखिक समीकरण कब होगा, जब ए बराबर 0 हो जाएगा। अगर भाई ए वाला गुस्सा गया कि हमें 0 नहीं होंगे, अब बी वाला 0 होना चाहिए, तब बी वाला जब बी बराबर 0 तो इसी में हमने रखा तो एक्स स्क्वायर धन सी, तब शुद्ध द्विघात समीकरण। इसका भी तमाम उदाहरण आप सेट कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने बाद में सोचा तो लिखा, बी के जगह चाहे जो गिनती लिख दीजिए, 2x + 5 रखा, सी की जगह 5 रखा बराबर 0, यानी कि एक रैखिक समीकरण का उदाहरण हुआ ना भाई। अब शुद्ध द्विघात समीकरण का उदाहरण, तमाम उदाहरण आप दे सकते हैं। जैसे अपने मन से ए और सी का मान रखिए, याद करने की कोई जरूरत नहीं, ए और सी का मान अपने मन से, ये नहीं कि सर जी वहां 2 लिखे तो हम भी 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, कोई जरूरत नहीं है। एक जगह चला भाई 5x स्क्वायर और सी के जगह कोई गिनती लिया ना भाई, हमने 9 लिया बराबर 0, यह क्या हुआ, शुद्ध द्विघात समीकरण का उदाहरण। एक नहीं अनेक उदाहरण आप सेट कर सकते हैं। 3x स्क्वायर - 5 बराबर 0, यह भी क्या हुआ, शुद्ध द्विघात समीकरण। ये क्या है भाई, शुद्ध द्विघात समीकरण। अब देखिए
तीसरा पॉइंट भी हो सकता है, दिखाई दे रहा है ना भाई, बिटिया दिखाई दे रहा है। देखिए यानी कि शुद्ध द्विघात समीकरण। अब देखिए जब यानी कि यही समीकरण रहेगा, इसी को हम मिश्रित समीकरण कहते हैं, जिसे हम भाई अशुद्ध मान लीजिए। कहने का मतलब देखिए, ना ए बराबर 0 ना बी बराबर 0, दोनों गुस्सा गए कि ना हम भी 0 होंगे ना हम भी 0 होंगे, तब क्या कहलाएगा भाई? मिश्रित समीकरण। जब ना भाई कुल मिलाकर ax² धन bx धन c, ax² धन bx धन c बराबर 0 हो गया। न ए का मान 0 हुआ न बी का मान, उसमें ए का मान 0 करा तो एक रैखिक समीकरण बना, इसमें बी का मान 0 रखा तो शुद्ध द्विघात समीकरण बना। इसमें न ए बराबर 0 रखा न बी बराबर 0, तब क्या बना? मिश्रित द्विघात समीकरण। क्या बना भाई? मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण। अब इसके भी तमाम उदाहरण आप देख सकते हैं। जो द्विघात समीकरण के उदाहरण थे यही इनके उदाहरण होंगे। जैसे ना भाई, जैसे देखिए ए बी सी के जगह चाहे जो रख दीजिए, इच्छा है आपकी। हमने लिखा 2x² माइनस, चाक क्यों नहीं चल रहा है भाई? -4x, बी की जगह 4 रखा और -3 बराबर 0। ए बी सी का मान अलग अलग मान रखा, या उदाहरण तेर भाई तैयार हो गया। तमाम उदाहरण आप सेट कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए जो समझ में आए आपको ना भाई। अगर आप अपने बुद्धि से हल कर सकते हैं तो हल कर लीजिए। अब इसके आगे देखिए आप, द्विघात समीकरण का मानक रूप के विषय में आपने जाना। मानक रूप ना भाई, इसी को मानक रूप कहा जाता है। इसी का एक नाम और है, क्या नाम है? व्यापक रूप। इसी को व्यापक रूप भी कहा जाता है बिटिया गुड़िया। वही मानक रूप है, वही मिश्रित रूप भाई, मिश्रित रूप है। जैसे तू अपने मम्मी की बिटिया हुआ तो हाँ गुड़िया है, वही नाम आप पाएंगे सामने ना भाई। कहने का मतलब कहीं परेशानी तो नहीं है ना भाई? तब कहेंगे भाई हमें बेवकूफ मत बनाइए, आप ये मानक रूप, आप हैं मिश्रित रूप। दो नाम है उनका, मिश्रित रूप भी आप हैं, मानक रूप भी आप हैं। एक गाल पर एक चटकना मार के कहिए आप ही व्यापक रूप भी हैं, माने सब कुछ आप हैं। अब देखिए यानी कि अब 4 का ये तो भाई आपका कुछ उदाहरण और परिचय हुआ, कुछ उदाहरण परिचय हुआ। अब अगले वीडियो में भाई सवाल 4A हम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप निश्चित रूप से नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।